आज का दंगल देश में हुई एक बेहद अफसोसजनक घटना को लेकर 24 साल के त्रिपुरा के युवक पर देहरादून में जानलेवा हमला हुआ। अस्पताल में युवक की जान चली गई। आरोपी पकड़ में लिए गए। कार्रवाई जारी की है, लेकिन इस हमले की वजह और भी अफसोसजनक है। आरोप है कि हमलावरों ने नस्लीय हमले में त्रिपुरा के एंजल चकमा की जान ली। घटना के चश्मदीद और एंजल के भाई का आरोप है कि झगड़े से पहले उन पर नस्लीय टिप्पणियां भी की गई थी। एंजल के परिवार का आरोप है कि चाइनीज बताकर उनके बेटे पर जानलेवा हमला किया गया। एंजल के पिता बीएसएफ के जवान हैं। इस तरह बेटे की हत्या से वो बेहद टूट चुके हैं। आरोपी के लिए फांसी की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं। जैसा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी कहा है कि नफरत में हिंसा की घटनाएं एक दिन में नहीं होती। हमने भी देखा है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी तमाम घटनाएं देश में हो रही हैं, जहां कभी लव जिहाद के नाम पर किसी के बर्थडे में घुसकर उपद्रव हो रहा है, तो कभी क्रिसमस के त्योहार में हुई सजावट को लेकर तहस नहस किया जा रहा है। कहीं बांग्लादेशी बताकर छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के मजदूरों की हत्या कर दी जाती है, तो कहीं विदेशियों के गंगा स्नान पर विवाद पैदा हो रहा है। ऐसी तमाम घटनाएं देश भर से रिपोर्ट की जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में एक साल में हेट क्राइम और हेट स्पीच की 947 घटनाएं दर्ज की गई है। जो आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि आखिर देश में नफरती हिंसा इतनी क्यों बढ़ रही है। क्या इन पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, या हिंदुत्व के नाम पर कट्टरपंथी और उपद्रवी असामाजिक तत्व कानूनी ढील पाकर मनमानी करते जा रहे हैं। ऐसे तमाम सवाल है। आज के दंगल में हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देश के अलग अलग हिस्सों में इन घटनाओं को लेकर यह रिपोर्ट देखें। चौबीस साल का एमबीए का छात्र एंजल चकमा इस दुनिया में नहीं रहा। देहरादून में हत्यारों की टोली ने उसे चाइनीज बताकर इतनी पिटाई की कि 17 दिन तक मौत से जूझने के बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। एंजल की मौत ने देहरादून से त्रिपुरा तक लोगों को झकझोर दिया। एंजल के लिए इंसाफ की मांग पर कैंडल मार्च से लेकर प्रदर्शन तक हुए। खुद बीजेपी के नेता तरुण विजय ने एंजल के लिए इंसाफ की मांग में अपनी आवाज मिलाई। एंजल के पिता ने एंजल की जान लेने वालों के लिए सजाए मौत की मांग की, तो मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और पांच लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है। और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। उनका सजा मौत होना चाहिए। मेरा बच्चा जैसे मौत हो गया, उनको 6 लोगों को सभी को मौत होना चाहिए। एंजल की मेडिकल रिपोर्ट में जिक्र है कि उसे बुरी तरह मारा पीटा गया और रीढ़ की हड्डी में घातक गहरा जख्म जानलेवा साबित हो गया। एंजल के छोटे भाई उस हमले के चश्मदीद हैं। वो बताते हैं कि हमलावरों ने नस्ली टिप्पणी करते हुए मारपीट की थी। दरअसल एंजल चकमा त्रिपुरा के उनकोटी जिले में नंदानगर के निवासी हैं। एंजल और माइकल देहरादून में पढ़ाई करते हैं। हमले की घटना 9 दिसंबर की है, जब बाजार में हमलावरों की टोली ने एंजल पर हमला किया। जख्मी एंजल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 10 दिसंबर को एंजल के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया। 14 दिसंबर को 5 आरोपी पकड़ लिए गए। पकड़े गए आरोपियों में एक अविनाश नेगी, दूसरा सूरज खवास, तीसरा सुमित है। बाकी 2 आरोपी नाबालिग हैं। एक आरोपी के नेपाल भागने का शक है। इस बीच 26 दिसंबर को इलाज के दौरान एंजल की मौत हो जाती है। इसमें जो हत्या की धारा बढ़ा दी गई है, उसको तरमीम कर भी दिया गया है। और इसमें जो अभियुक्त जेल में उनका हत्या की धारा में भी रिमांड ले लिया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो एक अन्य जो वांटेड है, जो कि मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था, उसके विरुद्ध जो हमारे द्वारा एनबीडब्ल्यू वारंट निकलवाया गया है, उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया। एंजल की मौत ने देश में बढ़ रही नस्लीय, क्षेत्रीय और भाषाई आधार पर हो रहे नफरती हमलों को लेकर बहस तेज कर दी, क्योंकि एंजल की घटना इकलौती नहीं। उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के एंजल चकमा की हत्या होती है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में कश्मीर के बिलाल अहमद से मारपीट की जाती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बर्थडे पार्टी में मुस्लिम युवकों की मौजूदगी में हंगामा हो जाता है। ओडिशा के संबलपुर में मुर्शिदाबाद के युवक जुएल राणा की बांग्लादेशी बताकर हत्या कर दी गई।
केरल के पलक्कड़ में छत्तीसगढ़ के राम नारायण की बांग्लादेशी बताकर हत्या कर दी गई। आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट आ रही है जिसमें किसी न किसी आधार पर नफरत और आक्रोश में हिंसा होती है। इसमें धार्मिक हिंसा की घटनाएं सबसे ज्यादा दिखती हैं। मिसाल के तौर पर पिछले हफ्ते क्रिसमस पर वाराणसी में विदेशियों के गंगा स्नान पर हंगामा हो गया। अहमदाबाद में मॉल में क्रिसमस सजावट की तोड़फोड़ कर दी गई। इंदौर के रेस्टोरेंट में क्रिसमस इवेंट के दौरान तोड़फोड़ हुई। विदिशा के होटल में क्रिसमस का आयोजन के दौरान हंगामा हुआ। रायपुर के मॉल में क्रिसमस की सजावट पर तोड़फोड़ की गई तो नागौर के स्कूल में क्रिसमस उत्सव के दौरान तोड़फोड़ हुई। हिंसा के बाद पुलिस भले अपनी कार्रवाई कर रही हो, लेकिन देश में बढ़ती हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने चिंता जताई है। राहुल गांधी ने लिखा कि देहरादून में एंजल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ वो एक भयानक नफरती अपराध है। नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, बरसों से इसे रोज बढ़ावा दिया जा रहा है, खासकर हमारे युवाओं को जहरीले कंटेंट और गैर जिम्मेदार कहानियों के जरिए और सत्ताधारी बीजेपी के नफरत फैलाने वाले नेताओं के द्वारा इसे नॉर्मल बनाया जा रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस अक्सर आरोप लगाती है कि देश में नफरत की बढ़त के पीछे बीजेपी की विचारधारा है। कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर तो संघ की तुलना आतंकवादी संगठन तक से कर डालते हैं। आरएसएस एक नफरत वाला संगठन है, नफरत फैलाती है, नफरत का ब्रीड करती है, नफरत का प्रोपेगेंडा करती है। और वो संगठन अलकायदा जैसे एक संगठन है, अलकायदा एक नफरत का फैलाती है, आतंक का फैलाती है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड है, उससे कोई सीखने के लिए जरूरत नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी एक लोगों का पार्टी है, जमीन का साथ पार्टी है। गांव में हिंदुस्तान का सारे गांवों में कांग्रेस पार्टी है। कैसे कांग्रेस पार्टी का त्याग का ऊपर बना हुआ पार्टी है। इसके लिए सीखने के लिए आरएसएस से कुछ नहीं है। दरअसल मणिकम टैगोर का यह बयान दिग्विजय सिंह के पोस्ट के संदर्भ में था, जिसमें दिग्विजय सिंह ने संघ की संगठन क्षमता की तारीफ करते हुए सीख लेने की बात कही थी। आज तक ब्यूरो।